हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 टू 21 मार्च के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके। आप एक मेजर क्लैरिटी में दिख रहे हो कैंसर। मेजर ब्रेक थ्रू, एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी दिख रही है। एट द सेम टाइम आप अपनी बहुत अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो कैंसर, जहाँ पे आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी है, काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, उनको लेके आपके मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स है। यू फील लाइक कि दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन। ठीक है, आप इस पर्सन को लेके बहुत अच्छा फील कर रहे हो। बहुत जेन्युइन एनर्जी है, बहुत लविंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, पैम्परिंग हो सकते हैं, एक मदरली एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के अंदर भी। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप एक कॉन्स्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशंस और टू डिसीजंस। ठीक है, और इवन दो कि ये वेटिंग है, बट आप एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट दिखाई दे रहे हैं आपके साइड से, एक्शन और फोकस दिख रहा है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि एक कांस्टेंट वेटिंग रह रही है, बट आप अंदर ही अंदर क्लियर हो रहे हो कि दिस इज़ इट, और यही आपको चाहिए, ये कनेक्शन आपको चाहिए, ये पर्सन आपको चाहिए और आप इस पर फोकस करना चाह रहे हो। ठीक है, इवन दो कि अभी भी एक वेटिंग इन्वॉल्व हो सकती है सिचुएशन में, बट स्टिल यू फील दैट एनर्जी। ठीक है, सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 15 टू 21 मार्च के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कैंसर आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बहुत ही लाइक फास्ट मूविंग एनर्जी से चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं इनकी लव लाइफ में। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के पर्सन की एनर्जी में? टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड। एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कैंसर के आपके पर्सन लगातार कांस्टेंट एक वेटिंग में रह रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ टाइमिंग, वेटिंग फॉर द एक सही समय का इंतज़ार दिखाई दे रहा है। ठीक है, और राइट नाउ जस्टिस एनर्जी के साथ ही पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ इस कनेक्शन को मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे विद दिस टावर एनर्जी ये पर्सन कांस्टेंट एक फेयर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो मुझे कई चीज़ें यहाँ पे फील हो रही हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, पहली बात तो स्ट्रेस रह रहा है, लगातार स्ट्रेस रह रहा है कि क्या होगा करके, कल को क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस पर्सन के अंदर ये रह रहा है। दूसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, टावर एनर्जी, लाइक ऐसा हो सकता है कि लंबे समय से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल वे में टूट रही हैं इस पर्सन की लव लाइफ में, या चेंज हो रही है, या ट्रांसफॉर्म हो रही है, या बदल जा रही हैं। और ये पर्सन के को इस बात का फियर रह रहा है कि लाइक ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन में भी चीज़ें चेंज हो जाए अनएक्सपेक्टेडली और बदल जाए, या पता नहीं क्या हो जाए, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक
समझ रहे हो ना आप कि मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने से या बहुत ज़्यादा ओपन अप होने से, बिकॉज ये चीज़ें बार बार हो रही है, इस पर्सन के साथ रिपीटेडली हो रही है, एंड सम हाउ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं कि इतना ओपन अप नहीं होना है, इतना अटैच नहीं होना है, या इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है क्योंकि शायद से चीज़ें बहुत फेवरेबल वे में भी चेंज हो रही है, इस वजह से उम्मीद भी बढ़ रही है और एक स्ट्रेस भी आ रहा है कि क्या होगा कल को, क्या होगा, ठीक है, चीज़ें कैसी होंगी। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए 15 to 21 मार्च के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर आपकी एनर्जी यही है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक बैलेंस्ड वे में मेंटेन करो। एस ऑफ वॉन्ड। और आप एक बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन चाहते हो, ठीक है। या और इनसाइड ऐसा लग रहा है कैंसर आप ना डिटैच रहना चाह रहे हो ओवरऑल सिचुएशन से। देखो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट काइंड ऑफ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। बट ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और काइंड ऑफ कोल्ड हो सकती है सिचुएशन में। और ये पर्सन हो सकता है कि अपने आप को काफ़ी साइलेंट रखते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन में, बट आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप एक बैलेंस चाहते हो, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, और आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में विद इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। ओके, सो कैंसर आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 15 to 21 मार्च के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लाइक कांस्टेंट एक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हर्ट नहीं होना चाहते, ठीक है। ये जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये कुछ वेट कर रहे हैं, राइट काइंड ऑफ टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप साइड से थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच होके भी चल रहा है, बिकॉज ओबियसली ये हर्ट नहीं होना चाह रहे हैं किसी भी एंगल से, कि इन्हें कल को हर्ट नहीं होना है, और कल क्या होगा ये भी इन्हें नहीं पता, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है, ठीक है। सो कैंसर आपकी लव लाइफ में इन जनरल क्या आ रहा है आगे 15 to 21 मार्च के लिए? 9 ऑफ सोर्ड। अगेन आप भी स्ट्रेस में दिख रहे हो कैंसर, एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो, कांस्टेंट एक वेटिंग दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी लेते हुए रखते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके इस रिलेशन में, ठीक है। और उसी के साथ साथ या तो ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी कोल्ड एंड प्रैक्टिकल एंड डिटैच्ड दिख रही है, एट द सेम टाइम आप भी अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा एक मैनिपुलेटेड एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत करके चलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। Maybe you are not showing that you want a new beginning with this person, but you actually want a new beginning, and this is a kind of deceptive thought from your side, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो